दोस्तों नमस्कार, लिबरल टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को माना जाता है, सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर चर्चा होती है वो धर्म है। धर्म से ज्यादा इस देश में किसी और मुद्दे पर बहस नहीं होती, किसी और मुद्दे को तवज्जो नहीं मिलती और ना ही किसी को इतना पूजा जाता है। लेकिन इसी भारत में धर्म से भी बड़ा कई बार एक और मुद्दा बन जाता है और ये खेल है। भारत में क्रिकेट का खेल दूसरा धर्म कहा जाता है। इस खेल को भारत में जितनी तवज्जो धर्म में दी जाती है उतनी ही तवज्जो इस खेल को भी दी जाती है। यही वजह है कि क्रिकेट को भारत में धर्म कहा जाता है और इसे खेलने वाले को तो भगवान भी मान लिया जाता है। सचिन रमेश तेंदुलकर भारत में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। क्रिकेट के फैंस खुद को भक्त बताते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दौर बदला, एमएस धोनी आए, विराट कोहली आए, लेकिन कभी भी क्रिकेट का जज्बा, क्रिकेट का जुनून और क्रिकेट के प्रति भारत के लोगों का उत्साह, यहाँ के फैंस का उत्साह कभी खत्म नहीं हुआ। 1983 से लेकर 2024 तक भारत में कभी भी क्रिकेट को लेकर तस्वीर नहीं बदली। उतार चढ़ाव आया, लेकिन क्रिकेट के प्रति देशवासियों का जुनून आज भी बरकरार है। और यही जुनून की वजह है कि इस बार भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप में बारबाडोस वेस्ट इंडीज में विश्व विजेता बनने का टाइटल जीत लिया। ऐतिहासिक जीत रही। 29 जून की वो रात हम सभी ने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत देखी। लेकिन इसी देश में एक और खास बात है, जहां यहां धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है, क्रिकेट को धर्म माना जाता है, तो धर्म और क्रिकेट में राजनीति भी अब उतनी ही जमकर देखने के लिए मिलने लगी है। दोस्तों, एक दौर था कि जब क्रिकेट में सिर्फ बल्ला और गेंद और क्रिकेटर्स, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, इन तमाम चीजों की चर्चा होती थी। लेकिन अब दौर बदल गया है। इन दिनों देश में ये हालात हैं कि हर किसी को राजनीति के मापदंड से तौला जाने लगा है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो या ओलंपिक में हमारे एथलीट्स का प्रदर्शन हो, राजनीति आपको हर ओर नजर आएगी। और अगर राजनीति यहां हो रही है, क्रिकेट के बढ़ावे के लिए हो रही है, हॉकी के बढ़ावे के लिए हो रही है, तो शायद अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरी पार्टियों पर हमले करने के लिए, एक दूसरी पार्टियों को निशाने पर लेने के लिए और उन्हें नीचा दिखाने के लिए खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया जाने लगे, खेलों का इस्तेमाल किया जाने लगे, खेल की भावनाओं को रौंदा जाने लगे, तो ये कितना अच्छा होगा, ये सोचने वाली बात है। मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं? लिबरल टाइम में हम आपसे जुड़े हुए हर मुद्दे की बात करते हैं। जनता का मुद्दा लिबरल टाइम के इस शो में आपको हर रोज देखने के लिए मिलता है। तमाम मुद्दों को लेकर मैं आपसे बातचीत करता हूं, निष्पक्षता से बातचीत करता हूं। आज भारतीय क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम वेस्ट इंडीज से लंबे समय बाद, मतलब 2-4 दिन का जो एक गैप हो गया, उसके बाद वतन वापसी के लिए भारत आई। जोरदार स्वागत हुआ, जबरदस्त यहां पर जनसैलाब देखा गया, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट हो, फिर आज मरीन ड्राइव में कार्यक्रम भी चल रहा है, टीम इंडिया की विक्ट्री परेड भी चल रही है। तो विश्व विजेता टीम इंडिया का एक जोरदार स्वागत किया जा रहा है। यह तस्वीर हमने पहले भी देखी थी 2007 में, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप टी20 का मैच जीता था फाइनल का, तो कुछ ऐसी तस्वीर मुंबई में भी नजर आई थी। क्रिकेट का उत्साह है, धर्म की तरह क्रिकेट को लोग पूछते हैं, खेल का अपना एक यहां पर महत्व है। तो यह तस्वीर कोई नई नहीं है। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, जब आज टीम इंडिया दिल्ली आई, तो टीम इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बुलाया गया। टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी अपने परिवार वालों के साथ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। बेहद शानदार तस्वीरें निकलकर सामने आई। देश ने इन तस्वीरों को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तो ऐसी तस्वीरें कहां देखने के लिए मिलती हैं? फर्ज कीजिए कि कभी आप गली में बल्ला और गेंद लेके क्रिकेट खेल रहे हो। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही गेंद और बल्ला कभी आपको देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करवा देगा, शाबाशी दिलवा देगा। इससे बेहतर मैं नहीं समझता हूं कि किसी खेल के लिए कुछ भी हो सकता है। भारत में ये होता है, भारत में ये हो रहा है। आज जब ये तस्वीरें सामने आई तो हर किसी ने इन तस्वीरों को सराहा, इनकी तारीफ की, और होनी भी चाहिए। और एक खास बात भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इनवाइट किया, टीम इंडिया को अपने आवास पर बुलाया, उनका स्वागत किया। जज्बा भी बढ़ता है,
जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो खेल से कहीं थोड़ी सा दूर होती नजर आ रही है, वो देखेगी, सीखेगी कि अगर आप खेल में भी बेहतर होते हैं तो आप उस पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता है। आप खेल के जरिए भी देश के प्रधानमंत्री के सामने अपनी पहचान बना सकते हैं, दुनिया आपको पूज सकती है। तो ये तस्वीरें आना बेहद शानदार था। लेकिन अब खेल में राजनीति की भी एंट्री होती है। आज भारतीय क्रिकेट टीम, चैंपियन इंडियन टीम देश में एंट्री करती है तो साथ ही एक और राजनीति की शुरुआत भी हो जाती है, जो मुझे लगता है कि वो कितनी जायज है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। आप कमेंट बॉक्स पर जाएं और हमें बताएं कि क्या खेल में राजनीति और इस तरह की राजनीति होना सही है, कितना जायज है। आप अपनी राय दीजिए हमें। क्या हुआ आज दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया से मुलाकात की, तस्वीरें सामने आई, वीडियो भी सामने आया, बेहद उत्साह का नजारा दिखा, तमाम खिलाड़ी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जीत का जश्न उनकी आंखों में नजर आ रहा था। इसके कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल एक्स का हैंडल है, यानी एक्स का जो अकाउंट है, वहां से एक ट्वीट सामने आता है। ये ट्वीट क्या था, मेरे सामने ये ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। इस ट्वीट में दो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। एक तस्वीर आज की है, यानी कि आज जब भारतीय क्रिकेट टीम अपनी विश्व विजेता ट्रॉफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंची तो उनके साथ एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे, जिन्होंने ये विश्व कप जिताया, साथ ही दूसरी तरफ कोच राहुल द्रविड़ थे, उनकी भी उतनी ही भूमिका है विश्व कप जिताने में, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पूरा फोटोशूट हुआ। फोटोशूट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ रोहित शर्मा का हाथ थामा हुआ था, एक तरफ राहुल द्रविड़ का हाथ थामा हुआ था, और जो ट्रॉफी थी उस ट्रॉफी पर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के हाथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी को नहीं टच किया, उन्होंने ट्रॉफी पर अपने हाथ नहीं लगाए। अच्छी बात है, अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि इस ट्रॉफी पर पूरा अधिकार भारतीय क्रिकेट टीम का है, विश्व विजेता टीम का ही ये ट्रॉफी पर हाथ होना चाहिए, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन अब जो ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का आया, जो एक्स पर पोस्ट आया, ये आप देखिए। इस तस्वीर के साथ एक और तस्वीर लगाई गई। ये तस्वीर थी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, और तस्वीर कब की थी, जब 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने 50 ओवर खेल का विश्व कप जीता था और इंदिरा गांधी ने भारतीय क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी। तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि इंदिरा गांधी विश्व विजेता टीम की ट्रॉफी के साथ खड़ी हुई हैं और पीछे कपिल देव और अन्य खिलाड़ी दूसरे भारतीय टीम के नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इसी पोस्ट ने यह कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि राजनीति तो अब देश के रग रग में होगी, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो देश का कोई भी भाग हो, हम तो उसमें राजनीति करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपकी भावनाओं से कितना टच होता है, हमारा मकसद आपकी भावनाएं आहत होती हैं या प्रसन्न होती है, उससे शायद नहीं है, लेकिन हम अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाना चाहते हैं, और इसके लिए तो हमें ऐसा लगता है कि आपकी भावनाओं से भी खेल जाएंगे। शायद यही भारतीय जनता पार्टी कहना चाह रही है इस तस्वीर के जरिए। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी की एक तरफ तस्वीर दिखाई गई, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई गई, दोनों के हाथों में मतलब ट्रॉफी नजर आई। अब इंदिरा गांधी ने ट्रॉफी अपने हाथों में ली हुई है और खिलाड़ी पीछे खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ट्रॉफी नहीं ली, खिलाड़ियों को दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पोस्ट के जरिए कहा कि फर्क साफ है, क्रेडिट लेने वाले इंदिरा गांधी के नीचे लिखा गया और क्रेडिट देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीचे कैप्शन दिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व विजेता इंडिया टीम की ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया, इसका मतलब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को इस जीत का क्रेडिट दे दिया। इंदिरा गांधी ने ट्रॉफी अपने हाथों में ले ली, इसका मतलब इंदिरा गांधी ने जीत का क्रेडिट ले लिया। यह बताने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब इस तस्वीर से यह संदेश कितना जायज है? क्रिकेट खेला भारतीय क्रिकेट टीम ने, समर्थन दिया भारतीय फैंस ने, बल्ला चलाया विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, गेंद फेंकी जसप्रीत बुमराह ने, कोचिंग दी राहुल द्रविड़ ने, और जो कुछ किया भारतीय क्रिकेट टीम ने किया,
जो कुछ किया बीसीसीआई ने किया। अब अगर आप यहां पर क्रेडिट लेना भी चाहें तो आप कैसे ले सकते हैं, और आप क्रेडिट देना भी चाहें तो कैसे दे सकते हैं। ये दुनिया को पता है कि उस दिन क्रिकेट खेलने वाले 11 खिलाड़ियों ने विश्व विजेता बनकर इतिहास रचा है। अब आप उनका क्रेडिट ना तो छीन सकते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने विश्व विजेता बनाया। ये कोई आपका चुनाव नहीं है कि आपके नाम से लड़कर खेल लिया गया हो या आपके नाम का यहां इस्तेमाल नहीं किया गया। और 1983 में क्या हुआ था, क्या इंदिरा गांधी ने अपने हाथों में ट्रॉफी ले ली तो उन्होंने ये संदेश दिया था कि 1983 का विश्व कप हमने जितवाया। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की जो कप्तानी में चैंपियन हुई थी, उसके पीछे इंदिरा गांधी कहां था। कब ये कांग्रेसियों ने कहा, क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई मैसेज सार्वजनिक रूप से जाहिर किया था। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए खेल भावनाओं को आहत कर रहे हैं। आप क्रिकेट का भी इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं। आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने क्रिकेट से भी क्रेडिट छीनने का काम किया था। आप एक लिहाज से सीधे तौर पर जो क्रिकेट के फैंस हैं उन्हें भी अपनी राजनीति का शिकार बना रहे हैं। भैया कितना राजनीति करेंगे आप चुनाव में राजनीति कीजिए, आप चुनावी जनसभाओं में राजनीति कीजिए, लेकिन कोई उत्साह मना रहा है। क्रिकेट से इस देश के फैंस की, इस देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। सचिन तेंदुलकर का विकेट गिरता था तो लोगों की आंखों से आंसू गिरने लगते थे। कोहली आउट होते हैं तो यहां पर लोगों की धड़कनें धीमी होने लगती हैं। आप उस खेल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पहले भी यह हुआ था 50 ओवर खेल में, जब भारतीय क्रिकेट टीम की गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हार हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच देख रहे थे। टीम की हार हुई तो पूरे विपक्षी खेमे ने यह कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भाई पनौती हैं, पीएम मोदी खेल देख रहे थे इसलिए टीम इंडिया की हार हुई। यह भी गलत था, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यह सही था। आप पीएम मोदी की मौजूदगी को पनौती बताते हैं, आप खेल में राजनीति लाते हैं, तो कोई भी पार्टी हो, खेल को राजनीति से लाना कितना जायज है। तो ये सरासर मुझे लगता है कि एक लिहाज से खेल भावनाओं को आहत करने वाला काम है, खेल भावनाओं के साथ खेलने वाला काम है। हालांकि ये पार्टियां करती हैं, राजनीतिक दल करते हैं, भैया उन्हें आपकी खेल भावनाओं से क्या लेना। उन्हें तो नजर आ रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम जीत कर आई है। देश के, दुनिया के तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरें इस वक्त टीम इंडिया पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए हैं, चलिए इस पर भी राजनीति करते हैं। यहां पर हम निकालते हैं कि क्या खामी थी, क्या कांग्रेस के जमाने में हुआ। आपको अगर क्रेडिट लेना है, क्रेडिट देना है, तो आप वो तथ्य रखिए कि आपने खेल के लिए क्या किया, आपने टीम इंडिया के लिए क्या किया, आपने क्रिकेट के लिए क्या किया, खेल के मैदानों के लिए क्या किया। आप वहां पर अगर मुकाबला करें पार्टी से तो ये जायज है। लेकिन आप इन तस्वीरों के जरिए करें कि किसने ट्रॉफी ली, किसने अपने हाथ में ट्रॉफी नहीं ली। अब 2011 में भी भारतीय क्रिकेट टीम 2011 में विश्व कप 50 ओवर का जीत कर आई थी। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, तब पूर्व प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। तो खेल में प्रधानमंत्री अगर टीम को बुलाते हैं तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि एक खेलने वाले खिलाड़ी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। एक खेलने वाले खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा मौका नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह तस्वीर तो दिखा दी, लेकिन भाजपा वो तस्वीर नहीं दिखा पाई जब विराट कोहली अपने बुरे दिनों से गुजर रहे थे, क्रिकेट टीम में उनका खेल नहीं चल रहा था, बल्ला नहीं चल रहा था, 0-10 आउट हो रहे थे, शतक नहीं जड़ रहा था, तब एक ट्वीट निकल कर आया था। अब ये ट्वीट था राहुल गांधी का, इसकी भी चर्चा आज हो रही है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि विराट कोहली कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए, मुझे उम्मीद है कि आप एक बार फिर से उसी तरह खेलेंगे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? यह सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आप क्रिकेट फैंस को इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन आप जब भारतीय क्रिकेट टीम जीतती है या फाइनल में हार जाती है, जब दुनिया की निगाहें खेल पर होती हैं, तो आप उसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कभी आपने तब भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ट्वीट किया जब विश्व कप का फाइनल ना रहा हो? क्या आपने तब भी कभी खिलाड़ियों से मुलाकात करने की कोशिश की जब विश्व कप का फाइनल ना रहा हो? लेकिन आप ट्रेंडिंग पकड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चर्चा है, लोग क्रिकेट से इस वक्त सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इस मौके को भी भुनाया जाए, सियासत में इसके मैदान में लेकर जाए, सियासत के मैदान में भी खेल खेला जाए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खेल प्रेमियों की, क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं को आहत करने वाला है, उनकी भावनाओं के साथ खेलने वाला है। आप राजनीति कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप जमकर ट्वीट कीजिए, जमकर एक दूसरे के खिलाफ हमले कीजिए, आपका हक है। लेकिन भाई यहां पर भारत में धर्म के बाद क्रिकेट को भी लोग उतनी ही तवज्जो देते हैं। आप
क्रिकेट प्रेमियों के साथ खिलवाड़ ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार के ट्वीट करती है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या उनकी भावनाएं भी भारतीय जनता पार्टी के इस ट्वीट से मिलती जुलती हैं। क्या वे भी ऐसा मानते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1983 के विश्व कप विजेता टीम का क्रिकेट क्रेडिट छीनने का काम किया था? मुझे लगता है कि जो टीम जीतती है उसके पीछे 11 खिलाड़ी, पूरा क्रिकेट स्टाफ और उसके बाद क्रिकेट के जो फैंस होते हैं उनकी भावनाएं जुड़ी रहती है। इसके अलावा ना तो उन्हें कोई जीत का क्रेडिट दे सकता है, ना उनका क्रेडिट कोई छीन सकता है। तो यह राजनीतिक खेल में नहीं होना चाहिए। बहरहाल भारतीय क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनकर भारत लौटी है, हम भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान आज मरीन ड्राइव में नजर आया। यह जनसैलाब बताता है कि देश में शायद ही किसी राजनेता की जनसभा में यह रैली नजर आई हो। यह बुलाई हुई भीड़ नहीं है, माफ कीजिएगा। चुनावों में हम देखते हैं कि किस तरह भीड़ बुलाई जाती है। अगर आपको मुकाबला करना है तो आप फिर इस तरह मुकाबला कीजिए। आप बताइए कि आपके किस राजनेता की रैली में बिना बुलाए ऐसी भीड़ नजर आती है जहां पर जनसैलाब सा नजर आता है। लेकिन ये खेल है, ये क्रिकेट है, यहां ऐसी भीड़ नजर आती है तो इस भीड़ को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पर राजनीतिक जो बयानबाजी है उसे मत लाइए। फिलहाल लिबरल टाइम में वक्त हो चला है इजाजत का। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए रोज, नए एपिसोड में, नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए लिबरल टीवी।